परदेसी चिट्ठियां यूके से डॉक्टर का रिप्लाई आया है और वो उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अपनी परीसा से दूर जा तो रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाने से पहले उसे अजियत नहीं दे सकता। अगर तुम नफरत करती होती तो रोती ना इस तरह। उसके प्यार को अपने दिल से निकाल कर फेंक दो, फिर नफरत करो उससे, और ऐसी नफरत करो जो किसी ने किसी के साथ ना की हो। हानिया, गुल कहाँ है? वो मैंने कॉल की थी, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हो सकता है शायद पोर्ट गया हो। मुझे आरिश के पास जाना है। क्यों मिलना चाहती हो उससे? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। क्यों? क्यों नहीं मिल सकती वो आरिश से? क्यों रोक रहे हैं आप उसे? क्यों ये अपनी बार बार बेइज्जती करवाती है? मैं गया था उससे मिलने के लिए, उसको समझाने के लिए। उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगा। परीसा, उसने तुम्हें एक दफा नहीं 2 दफा धोखा दिया है, फिर भी तुम उसके पीछे भागे जा रही हो। लानत भेजो उस पर। मैं आ रहा हूं अभी। परीसा, परीसा, मुझे यकीन नहीं है। क्या? मैं आपके अंदर परीसा और आली भाई के लिए नफरत के बीज को फलता हुआ देख रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो आप मुझ पर शक कर रही हो? जो हालात जा रहे हैं, किसी पर यकीन किया भी तो नहीं जा सकता। मुझ पर भी नहीं। आप पर भी। क्यों? आपका आना जाना, आपका बात करने का अंदाज, आपका बिहेवियर कुछ भी नॉर्मल नहीं है गुल। और आप जानते हैं, कल रात जब आप सो रहे थे तो आप नींद में बातें कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? आप जो बोल रहे थे वो सोचने सुनने की सकत नहीं है हमें। मुझे एक बार सच क्यों नहीं बता देते? सच बताइए गुल, मुझे क्या दुश्मनी है आपकी परीसा से? क्यों आरिश का साथ दे रहे हैं आप? आरिश, तुम्हें याद है पहले तुमने मुझे फोन करके कहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आई तो तुम अपनी जान दे दोगे? तो फिर आज वो आरिश कहाँ चला गया? आरिश, तुम क्यों अपने आप को मुझसे दूर कर रहे हो? आरिश, प्लीज ऐसा ना करो। आज मैं ये कहने आई हूँ आरिश कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं खुद की जान दे दूं। आरिश, प्लीज मेरे साथ चलो वापस। हम दोनों नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। तुम जाओ परीसा, मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
आज से मेरी जिंदगी अलग है और तुम्हारी जिंदगी अलग। हाँ, मैंने इसी घर में यहीं तुमसे एक दिन कहा था कि अगर तुम ना आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैंने अपनी जान तो नहीं दी ना, और ना ही मैं अपनी जान देता अगर तुम ना भी आती तो, और ना ही तुम अपनी जान दोगी परीसा। मैं जानता हूं ये सब बातें बकवास होती हैं, फिल्मी होती हैं, ड्रामा होता है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता है। हारिश, आज पहली दफा मुझे तुमसे नफरत हो रही है। पहली दफा आज मैं तुम्हें पहचानी हूं। ठीक कहा तुमने, ना मैं तुम्हारे बगैर और ना ही तुम मेरे बगैर मरोगे, और मैं तुम्हें तुम्हारे बगैर जिंदगी जीकर दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, जाओ, चली जाओ, और कभी वापस मत आना यहां। चली जाओ। ऐसे कैसे चली गई? कहाँ चली गई होगी वो? मुझे क्या पता, हो सकता है आरिश के पास गई। आरिश के पास कैसे जा सकती जबकि वो जानती नहीं कि वो है कहाँ पे? मुझे क्या पता कैसे जा सकती। हानी, आपको उसको रोकना चाहिए था। मैंने रोका था, उसने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों मेरी मुश्किलात को मजीद बढ़ाई जा रहे हैं आप लोग? हम लोग कैसे आपकी मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं? आप जानती हो अगर वो आरिश के पास चलेगी तो? चले जाना चाहिए उसको। गुल, वो शौहर है उसका पूरा हक बनता है कि उससे हर तरह का सवाल करे, और आरिश का फर्ज बनता है कि उसे जवाब दे। इस सवाल जवाब के खेल में सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। क्या बर्बाद हो जाएगा नसीब? यहाँ बचा क्या है गुल? आप मुझसे बहस कर रहे हो। समझ नहीं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि आप मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने क्या कहा है जिस पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है? हानिया, आप जो पहले करती आई हो वो बिल्कुल ठीक था, मुझे समझ में भी आ रहा था और मैंने उस पर अमल भी किया, लेकिन अब जो आप कर रही हो आप जानती नहीं हो कि उसका अंजाम कितना गलत है। तो समझाइए मुझे, बताइए मुझे मैं क्या करूं। बहुत। हानिया, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं देखूं कि परिसा है कहां पे। कहां गई थी तुम? हारिश के पास। फिर? तुम ठीक कह रहे थे, मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसे अपने दिल से निकाल के फेंक देना चाहिए। उसे भूल जाना चाहिए मुझे। वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसके लिए रोऊं, अपनी जिंदगी खराब करूं या परेशान हूं। अब समझ में आई आपको? इसलिए मना करा था कि ये उस घटिया इंसान के सामने ना जाए जो अपनी सत्ता से गिर चुका है, क्योंकि वो भूल गया वो वक्त जब वो आली भाई के सामने परिसा के लिए मिन्नतें करता था। अब उसे कहां परिसा नजर आएगी? अब उसे नजर आएगी तो सिर्फ सादिया। बस गुल, आज के बाद प्लीज हारिश और सादिया का नाम मत लेना मेरे साथ। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर भाई का शोरूम संभालूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भाई का शोरूम संभालूं,
कोई किसी के बगैर मरता नहीं है। मैं आरिश को खुश रहकर दिखाऊंगी, उसके बगैर जिंदगी जीकर दिखाऊंगी। देखो आरिश, मैंने ट्रैवल एजेंट से भी बात कर ली कि जो भी पहली फ्लाइट में सीट मिले उसे बुक कर दे। नहीं सोहेल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां एक उम्मीद नजर आ रही है आरिश, तुम वहां जाने से कैसे इनकार कर सकते हो? तुम बात समझने की कोशिश करो यार। समझ तुम नहीं रहे। फरीसा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम उसे अकेला छोड़ चुके हो। मेरा एक एक लम्हा यहाँ पर बहुत कीमती है। फरीसा को लेके बहुत से मामलात हैं जो मुझे हल करने हैं। आरिश, मुझे अच्छी तरह एहसास है कि तुम्हारी जिंदगी में परेशा की क्या अहमियत है। तुम उसके लिए परेशान मत हो। यहाँ पे गुल है, मैं हूं, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे यार। इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? तुम्हें परीसा के लिए जीना है तो सारी बातें, सारी परेशानियां ज़हन से निकाल दो और बस सिर्फ जाने की तैयारी करो। क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी? बोलो, जवाब दो। क्या गारंटी दे सकते हो कि मैं जिंदा वापस आऊंगा? नहीं दे सकते, क्योंकि तुम भी जानते हो कि ये एक रिस्क है। वैसे भी मेरे दोस्त, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ जो मेरे अपने भी मेरे लिए ना करते। इससे ज्यादा मैं तुम लोगों के एहसानात नहीं ले सकता। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। थैंक यू। तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया आरिश? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गुल के मैं फरीसा से ऐसे बात करूंगा। अपनी आंखों के सामने उसके ख्वाब चकनाचूर कर दूंगा। उसे अपने से दूर करने के लिए इस तरह धुतकारूंगा, और मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से उसकी आंखों में कभी आंसू आएंगे। हाँ तो ठीक है ना आरिश, जैसा तुम चाह रहे थे देखो वैसे ही तो हुआ। और जब वो घर पे वापस आई तो उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। खुद को मजबूत कर लिया उसने। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो गुल? वो मजबूत नहीं हुई, टूट गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। खुदा के लिए आरिश, खुद को संभालो। मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप आरिश से बात कर रहे थे? आप मुझसे छुपा रहे थे तो ठीक था। अब झूठ भी बोलेंगे ये नहीं सोचा था मैंने। हाँ नहीं, खुला आप आरिश का साथ क्यों दे रहे हैं? मत दें उसका साथ। इस तरह आप भाई का एतबार, फरीसा का भरोसा, आप सबको धोखा दे रहे हैं। और तो और आप तो अपने जमीर के साथ बेईमानी कर रहे हैं गुल। प्लीज मैं जो कह रही हूँ वो समझिए। प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करें। मैं आप में पहले वाला गुल नहीं देखना चाहती। परीसा, मैं आरिश की कोई भी चीज, कोई भी याद अपने पास नहीं रख सकती है। कल से तुम शोरूम संभालने जाओगी। गुल, क्या कोई और तुम्हारे साथ नहीं होगा? क्या हुआ? ये तो मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। बस सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि तुम
तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, शोरूम का सारा काम सीख लो। लेकिन हानिया, गुल की मदद और उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। करीसा, कभी कभी सहारे ही इंसान को बेसहारा कर देते हैं। मगर तुम हिम्मत मत हारना, हौसले से काम करना, और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। को लंदन जाना, वहां जाके इलाज करवाना और फिर वापस आना, ये सब अफोर्डेबल नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, तो फिर किसका काम है? मैं करूंगा। कहाँ से करोगे? तुमसे कहना, तुम इसकी फिक्र ना करो। मुझे तुम्हारा साथ देना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हारी जिंदगी बचानी है। फिर ऐसा है मेरी जिंदगी, मेरे जाने के बाद बस उसे संभाल लेना। तुम्हें ये बात मुझसे करने की जरूरत नहीं है। सुंदस मेरी छोटी बहन थी ना, उसने हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ। मेरे लिए परीसा बिल्कुल सुंदस जैसी है, छोटी बहनों की तरह। मैं हूं उसका ख्याल रखने के लिए। और सोहेल से मैंने कह दिया, वो तुम्हारी टिकट का अरेंज कर रहा है। नहीं यार, मेरी जिंदगी बस खत्म होने वाली है। मैं तुम्हें किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डालकर जाना नहीं चाहता। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक काम करता हूँ, अपना अपार्टमेंट सेल कर देता हूँ। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मेरा इस वक्त एक पैर कब्र में और दूसरा रखने जा रहा हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो आरिश। हकीकत को मान क्यों नहीं लेते? नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी जान बचाने के लिए। कुदरत से भी कभी कोई लड़ सका है? क्या तुम लड़ सकते हो? भाई को जाना था, क्या तुम उन्हें बचा सके? मेरी जान को जब कुछ हो रहा था, क्या उन्हें रोक सके थे? नहीं ना। मुझे कैसे रोक सकते? मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मैं उस वक्त को अपने दोस्तों के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ गुजारना चाहता। बस। हानिया, हानिया रुको। हानिया, बात सुनो मेरी। तुम पागल हो गई हो? तुम गुल पे शक कर रही हो? हाँ, क्यों? क्योंकि गुल परीसा से जो कुछ भी कह रहा था, वो परीसा के दिल में आरिश के लिए नफरत डालने के लिए कह रहा था। उसकी कोई एक बात सुन के मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो सच कह रहा है। उसके मुंह से लफ्ज तो निकल रहे थे, मगर लहजा साथ नहीं थे। कांप रहा था वो एक एक बात कहते हुए उससे। तुम कुछ भी कहो हानिया, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि गुल। देखो दुआ, एक दफा पहले भी परीसा और आली भाई की वजह से मैं गुल को छोड़ चुकी हूँ। और अगर अब मेरा शक सही नहीं, और अगर गुल ने परीसा के साथ कोई भी ज्यादती करने की या उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तो मैं गुल को दोबारा छोड़ दूंगी। हानिया, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। वो मेरी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। कह रहा था मुझे कि गारंटी दे सकते हो। अरे मैं कैसे दूं गारंटी? जब इतने बड़े डॉक्टर ने उसका केस लेने की रजामंदी दिखाई, तो कोई तो भी नजर आई होगी ना। वो मेरी किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। इतनी सी बात आरिश के समझ में क्यों नहीं आ रही है? हर बात का उसके पास सिर्फ एक ही जवाब है, परीसा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो यूके जाने के लिए रजामंद हो जाए। एक रास्ता है। वो क्या? अगर परीसा उसे खुद जाने के लिए कहे तो। मतलब
मैं आरिश की जिंदगी की खातिर परीसा को सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर उसके बाद आरिश जिंदगी भर मुझसे मिले ना मिले, मेरी शक्ल देखे ना देखे। आरिश, आरिश उठ, आरिश, आरिश, आरिश उठना यार। गुड़िया रानी हूँ। भाई के जाने के बाद मैं रिश्ते बदलते हुए देख रही हूँ वाकई। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक औरत होके औरत का घर बर्बाद कर दिया तुम। आदतें तो बदल सकती हैं लेकिन फितरत नहीं, और कुल की फितरत में धोखेबाजी। जिंदगी के इतने नशीबो फराज एक साथ गुजारने के बाद हम गुल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जब इंसान कुछ छुपा रहा, कुछ गलत कर रहा, तो उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। आज उसकी आंखों में आरिश के लिए इतनी नफरत थी जिसका कोई अंदाजा लगा भी नहीं सकता। आरिश! बाबा